नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है। खाओ माँ कसम। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो लल्लन भैया देखा, एक तरफ देशवासी गैस और पेट्रोल की लाइन में खड़े खड़े बेहोश हुए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि देश में गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। भैया यही तो इन लोगों का मास्टर स्ट्रोक है। अच्छे दिन के नाम पर सबको याद आ रही है नानी, लेकिन फिर भी चालू है उल्लू बनाने की कहानी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। देखेगा, घबराना नहीं। शोरूम से निकालने के बाद धक्का मारते हुए शोरूम वाले 1 लीटर तेल दिए थे, 4 लीटर की पर्ची दिया था उन्होंने मेदांता के सामने भरवाने के लिए। वहाँ भी काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। और फिर उसके बाद आगे में अर्जुन एक और पेट्रोल पंप गए, वहाँ पे तेल ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्होंने एलपीजी को लेकर के लगातार सवाल उठाए। उन्होंने कहा झूठ है, अफवाह है, भ्रामक सोच, ये गलत सोच है। कंट्रोल। ये गोरखपुर की एक शादी है दोस्तों, और गोरखपुर के जो सांसद है वो कहते हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये एक शादी है। शादी में देखिए कितने चूल्हे बनाए गए हैं और लकड़ी पे खाना बनाया गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो लल्लन भैया देखा, इसे कहते हैं ताबड़तोड़ बेइज्जती, वो भी डायरेक्ट मुंह पे। मतलब एक तरफ समोसे वाले सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ उनके अपने गोरखपुर में ही शादियों में लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी नहीं नमूनों का भंडार है। इसीलिए तो आज चारों तरफ मचा हाहाकार है। अरे रुको जरा, सब्र करो। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, हमें शांत मन से धैर्य के साथ इस संकट का सामना करना है। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। तो दोस्तों ये है अच्छे दिन की सच्ची लूट। एक तो लाइन लगाने के बाद भी देशवासियों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, और जिसको मिल भी रहा है तो उसको गैस के बजाय पानी मिल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और लल्लन भैया ये तो सिर्फ ट्रेलर था। देश में असली बवाल तो 1 अप्रैल के बाद होने वाला है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि रूस 1 अप्रैल के बाद किसी भी देश को तेल नहीं देगा। तब तो भैया अब हम और गुरु घंटाल हो जाएंगे। और भैया मुझे तो लगता है कि शायद इसीलिए लोग साइकिल में बाइक की टंकी बांधकर पेट्रोल डीजल भरवाने जा रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया।